सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम की महिमा होने पाए। सुबह के समय में अब सबके बीच में परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए हम भी और आप लोग सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ओर से सीखने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने दिया, इस सब के लिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ इस जूम मीटिंग में हर एक दिन बिना टूटे नियमित रूप से आयोजन करने वाला प्रभु के दास अजी पास्टर के और केरल से जो भी प्रभु के दास ये सब जूम मीटिंग का जो आयोजित करता है, हर एक को लवाद में क्रुसेड का प्रभु के दास, हर एक प्रभु के दासों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग का प्रार्थना के सहयोग, आप लोग का जो भी जो प्रार्थना और हर एक बातों का सहयोग के वजह से विभिन्न जगह में जाके सेवकाई करने के लिए और कुछ जगह में नया कलीसिया का जो उद्घाटन और कुछ जगह में बपतिस्मा, कुछ जगह में जो फील्ड विजिट में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वचन से थोड़ा आगे मैं सब बताना चाहता हूँ। जो आप लोग का प्रार्थना और सब सहयोग की वजह से सब हो रहा है। विशेष ऐसे जगह में भी प्रभु ने जाने के लिए सहायता किया जहां पर एकदम कठिनाई था, रास्ता बड़ा बड़ा गाड़ी जाने का जगह नहीं था, मुश्किल था। उसी जगह में भी टू व्हीलर से जाने के लिए दो तीन बार बड़ा बड़ा दुर्घटना से भी परमेश्वर ने बचाया। कि इतना मुश्किल जहां में भी सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इन सब बातों के लिए परमेश्वर को महिमा हो। अब सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग का प्रार्थना के लिए। आइए हम परमेश्वर का वचन से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन दिनों में हमारा कलीसियाओं के बीच में, हमारा विश्वासी लोगों के बीच में जो प्रचार हो रहा है अथवा जो शिक्षा हो रहा है, उनके बारे में आज का दिन में आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मेरा अनुरोध है आप लोग के बीच में से जो कोई भी हिंदी भाषा का जो बाइबल है, जो भी पद मैं बताऊंगा, जल्दी से जल्दी पढ़ने से हमें आसान होगा। यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय उनका 8 पद। यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय उनका 8 पद। पत्ती चला गई। यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 16 अध्याय उनका 8 पद। पास्टर अजी जी पढ़ने से अच्छा होगा। यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर जो वचन लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने का बाद, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देगा बोल के प्रतिज्ञा के साथ परमेश्वर ने स्वर्ग में गया, उस पवित्र आत्मा हमें सबको मिला है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहायता से हमें प्रभु को ग्रहण करने के लिए अवसर मिला। पवित्र आत्मा की मदद से हमें बपतिस्मा लेने के लिए, पवित्र आत्मा की मदद से पवित्रता के साथ जीने के लिए, प्रभु यीशु का सेवा करने के लिए, इतना दिन तक जीने के लिए जो सहायता मिल रहा है, सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद से वो सब मिलता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा ने हमें क्या बताने के लिए अथवा क्या सिखाने के लिए हमें अगुवाई कर रहा है, उसके बारे में आज आप लोग के बीच में विशेष रूप में मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पर जितना भी जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है, आज सब प्रभु के दास है अथवा सेवक लोग हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कलीसिया में, लोगों के बीच में, गांव बस्ती में जाके प्रचार करने वाला लोग है। इसलिए इस बातों को इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोग के बीच में रखना एकदम जरूरत, मतलब एकदम मुख्य बात है। इसलिए जो प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने दिया हुआ इस वचन को, इस एक ही वचन को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। अभी पवित्र आत्मा आने के बाद अथवा वो आपके ऊपर आने के बाद वो पाप के ओर से और धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में, इन तीन विषय के बारे में सिखाएंगे अथवा समझाएंगे। इनके बारे में लिखा है। हम कलीसिया में प्रचार करता है, कलीसिया में या लोगों के बीच में जाके जो कुछ भी बात कर रहा है, इस विषय में हम लोग कभी किया कि नहीं।
या अथवा पवित्र आत्मा ने इसी के बारे में बताने के लिए हमें अवसर दिया, इसी के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें सहायता कराए। लेकिन हम लोग का शिक्षा, हम लोग का प्रचार, हम लोग का जो भी बात किसके आधार पर अथवा कौन सा विषय के आधार पर है, इस विषय में होने से निश्चय कलीसिया परिवर्तन होगा, निश्चय विश्वासी लोग हृदय परिवर्तन होगा, निश्चय परमेश्वर का नाम की महिमा होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पाप के बारे में। एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यीशु क्रिस्त आने से पहले, सबसे पहले मैं फर्स्ट विषय को मैं आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं, पाप के बारे में। यीशु आने से पहले जो बपतिस्मा देने यूहन्ना ने यॉर्दान की किनार के ओर रहकर प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा था, उनका जो प्रचार, उनका जो भी सेवकाई था, उनका जो भी प्रचार अथवा शिक्षा है, वो सब जो तुम लोग कर रहा है उस पाप को छोड़कर प्रभु के ओर आ जाओ। यहां तक उसने कहा कि विश्वासी लोगों को देखकर अथवा बीड़ों को देखकर उसने ऐसे कहा कि ये सर्प की संतान हो अथवा सांप की संतान पूछता हूं, ऐसे बोल के बता रहा है कि हम लोग कलीसिया में इतना तो बोल नहीं सकता है, मेरा प्रिय विश्वासी लोगों, प्रभु के भाई लोगों, ऐसे ऐसे हम लोग संबोधन करता है, हमारा प्रिय विश्वासी लोगों को, भाई बहन को ऐसे हम लोग संबोधन करता है। लेकिन कभी उन लोगों का जो बुराई बातें, वो जो परमेश्वर का जो पसंद नहीं है, उनको त्यागने के लिए अथवा उनको छोड़ने के लिए हमें कभी उत्साह दिया कि नहीं। आजकल का जो संदेश में ज्यादा से ज्यादा प्रभु की दास है, पास्टरवान है, इसलिए मैं इस बातों को और जोर से मैं बताना चाहता हूं। हम लोग का संदेश, हम लोग का वचन ऐसे है कि उनको मस्काना कैसे है, उनको जो और भी मतलब आनंदित करना कैसे, उन लोगों का जो आशीष देना कैसे, धन के बारे में कभी कभी हमारा जो कलीसिया के बीच में जाके हमारा जो व्यक्तिगत बातों प्रचार होते जाता है, हमारा परिवार के बातों प्रचार होते जाता है, कभी कभी देश दुनिया के बारे में प्रचार होते जाता है, कुछ नेताओं के बारे में उसके लिए प्रचार करने के लिए ज्यादा पार्टी पॉलिटिकल का स्टेज है। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में, जब परमेश्वर का जो दिया हुआ उस स्थान में जब हम खड़ा होंगे कि लोगों का हृदय परिवर्तन होने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया इस वचन को प्रचार करने से, बपतिस्मा देना यूहन्ना के समान, कि हम लोग हिम्मत के साथ लोगों का हृदय परिवर्तन के लिए जब प्रचार करेंगे, परमेश्वर का राज्य निकट है कि अपना पापों को छोड़कर आइए। इस पापों को बोलने का तरीका एक प्रकार है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। पहले विषय हम देख रहा है, दाऊद ने एक भूल किया, मतलब एक गलती किया है, एक पाप किया है, उसके बारे में नाथानेल जो प्रभु के दास हमें जैसा एकदम खुल्लम खुला वो प्रचार नहीं किया, ये भी तरीका है लोगों को, विश्वासी लोगों को, कलीसिया लोगों को, प्रभु पर विश्वास करने लोगों को सही प्रकार से अच्छा रीति से समझाना जरूरत है, ताकि वो लोग उस पाप को छोड़ना और परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए। दाऊद का जीवन में जो घटा हुआ आप सबको पता है, मैं इस बातों को छोटखारी में बताना चाहता हूं। नतानियल ने प्रभु के दास दाऊद के पास जाके ऐसे बता रहा है कि एक बड़ा शहर में एक धनी और एक गरीब व्यक्ति था। उस धनी व्यक्ति का ज्यादा बकरी था, सब पशु है, सब ज्यादा था। गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही था। लेकिन धनी व्यक्ति के घर में एक जो अपना पड़ोसी अथवा अपना जो गेस्ट आता है, उस समय उनको खिलाने के लिए अपने पास अपने बहाल में इतना ज्यादा होने से भी उसको वो मारने के लिए इच्छा नहीं था। लेकिन उस पड़ोसी का, गरीब का घर से जो एक ही पाटा था अथवा एक ही बकरी था, उनको पकड़कर उसको मारकर उस गेस्ट को उस धनी व्यक्ति ने भोजन दिया, ऐसे बोला था। तो राजा दाऊद ने उस बातों को सुनकर क्रोधित हुआ, ऐसे अधर्म करने वाला व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तब प्रभु के दास नथानेल ने बोला था, वो जो व्यक्ति इतना बड़ा गलती किया व्यक्ति और कोई नहीं है, आप ही है। जो दाऊद ने इस बातों को सुनकर, कभी कभी हम लोग वचन प्रचार करने का समय, किसी को काउंसिल देने का समय, उन लोग को एक सही प्रकार से एफएससी का पुस्तक में ऐसे लिखा कि प्रेम में रहकर
सत्यता को प्रचार करना, ताकि हर एक लोग क्रिस हमारा सिर है उनके तक बढ़ने पाए, उनके तक वृद्धि होने पाए। हम लोग सिखाते हैं, हम लोग वचन बताता है, लेकिन उनका तरीका गलत होने की वजह से कहीं जहां पर झगड़ा हो जाता है, कहीं जहां पर लोग परमेश्वर से और दूर चला जाता है, कलीसिया आने में छोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, प्रेम के साथ। सबसे मुख्य बात यहाँ पर क्रोधित नहीं होना है। पवित्र आत्मा के सहायता से जो पाप के बारे में हम लोग सिखाता है, लोगों का जो वो परिवर्तन होने का हमारा हृदय का एक इच्छा है। वो पाप किया है, वो पाप के साथ नष्ट होने का नहीं है, उसका पाप से छोड़कर परिवर्तन होने का जो बड़ा हृदय से, बड़ा प्रेम के साथ, नम्र पूर्वक हम लोग हर एक लोगों का, हर एक व्यक्तियों का, कलीसियों के बीच में पवित्रता के बारे में अथवा पाप के बारे में प्रेम सहित नम्र पूर्वक पवित्र आत्मा के सहायता से हम लोग शिक्षा देने से निश्चय प्रभु यीशु ने बताया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। बपतिस्मा देने यूहन्ना ने भी ऐसे प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। कि हम लोग एकदम निकट है उन पवित्र आत्मा की सहायता से कलीसिया के लोगों के लिए क्या शिक्षा देता है। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका गाड़ी देगा, घर देगा, भवन देगा, ये सब ठीक है, सही बात है, ये गलत नहीं, परमेश्वर निश्चय देगा। इससे भी बड़ा ये जो शरीर का, ये जो संसार का, ये दुनिया का जो बात है, इनसे भी बढ़कर हमारा हृदय का परिवर्तन के लिए, हमारा अनंत जीवन का प्रयास के लिए अथवा पाप क्षमा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम लोग क्या शिक्षा देते आ रहा है। लोगों के उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत जहां भी देखने से भी कलिसिया में लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसमें गुणस्तर मतलब क्वालिटी अथवा उसमें जो पवित्रता की अथवा परमेश्वर जो चाहता है, वचन में ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु उस दिन लोगों ऐसे कहता है कि प्रभु आपके नाम से मैंने ऐसे किया, वैसे किया, इतना अद्भुत काम किया, यहाँ पर प्रचार किया, वहां पर सिर्फ विश्वासी लोगों का नहीं, प्रभु के दासों के बारे में भी लिखा है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु हमें देखकर, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, उस जो बात सुनने का समय कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है। कि मेरे प्रियो, आज के दिन में पवित्र आत्मा हमें इसलिए मिला, पवित्र आत्मा हमें इसलिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि हमारे पास जो कोई भी आए, उन्हें कठोर शब्द से नहीं, घृणा से नहीं, प्रेम से, दया से उन्हें समझाए, उस पापों को छोड़कर प्रभु पर आने के लिए सहायता कीजिए। अब जो भी करे, बाइबल में ज्यादा उदाहरण है, मैं सबको बताना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इस विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया कि पाप के बारे में लोगों को सिखाए, कि उनको छोड़कर प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए। दूसरा विषय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा अथवा वो आपके पास आएगा, पहले पाप के बारे में आपको सिखाएगा। दूसरा विषय धार्मिकता के बारे में, जो पवित्रता के बारे में। यीशु क्रिस्त संसार में लगभग 33.5 साल शरीर में जीवित था, अभी हमारे बीच में है, लेकिन उस समय यीशु शरीर में था। उस समय जहां भी प्रभु यीशु गया, वहां पर लोग भीड़ भीड़ के साथ यीशु को पीछे किया, यीशु के साथ चला गया। जहां पर जो प्रभु का प्रचार हुआ था, जो मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में भी हम लोग देख सकता है, वहां पर प्रभु यीशु का जो शिक्षा में ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुआ है, उन लोगों के बीच में भी प्रभु यीशु ने प्रचार किया। दूसरा बात, और जो लोगों 3 दिन अथवा 2 दिन से लोग प्रभु का वचन सुन रहा है, वहां पर परमेश्वर ने भोजन का भी प्रबंध किया। जो लोग कोई ऐसे अद्भुत होने का समय उनको देखकर आनंदित होने के लिए भी लोग आया। मतलब विभिन्न माध्यम के कारण से लोग यीशु के पीछे कर रहा था। कोई देखने के लिए, अद्भुत बात देखने के लिए, कोई भोजन मिलेगा उसी के वजह से, कोई ऐसे सब जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु के पास जो कोई भी, उसको एक 12 साल से जो लहू के रोग के वजह से एक स्त्री के बारे में हम लोग जानता है, वहां पर प्रभु यीशु ने ऐसे कहा कि किसी ने मुझे छुआ अथवा किसी ने मुझे छुआ, कि मैं महसूस किया कि मेरा शरीर से जो शक्ति निकट आया, मतलब निकल गया,
तो प्रभु यीशु के चेला लोग ऐसे पूछ रहा कि प्रभु यीशु, इतना भीड़, इतना लोग आपके पीछे जा रहा है, जो कच्चा एकदम भीड़ से भरा है, इस लोगों के बीच में आपको कैसे बोल सकता कि किसी ने मुझे छुआ? लेकिन सब लोग का हृदय में ये जो चाहना तक नहीं था कि मेरा जीवन को चंगा होने पाए, मेरा जीवन को यीशु चाहिए, अथवा मैं प्रभु के घनिष्ठता अथवा नजदीक में प्रभु के और निकट जाना चाहता हूं, वैसे सोच नहीं था। उस स्त्री को अथवा उस स्त्री का हृदय का जो चाहना है उसको परमेश्वर ने जान लिया। वो विश्वास के साथ परमेश्वर को छुआ, इसलिए वो चंगाई मिला। अभी हम जितना भी लोगों के बीच में जाता है, जो भी प्रचार करता है, लेकिन कोई ऐसे आता है, सुनकर एक कान में सुन के दूसरा कान में छोड़ देता है, कोई उसको फलन नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ने हमें ये सिखाया, महान आज्ञा की, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले सबसे बड़ा आज्ञा दिया था, वहां पर भी ऐसे लिखा है कि जो भी वचन मैंने सिखाया वो पालन करने तक उसको सिखाओ। जब तक लोग परमेश्वर के ओर मोड़ता नहीं, परमेश्वर के पवित्रता के ओर जाता नहीं, उन पर स्थिर होते हुए प्रेम के साथ, यहाँ पर भी मैं वही बताना चाहता हूं, प्रेम के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ लोगों को सिखाना कि धार्मिकता क्या है, पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है, अन्याय छोड़कर, भ्रष्टाचार को छोड़कर, बुरा काम को छोड़कर, कि परमेश्वर के राज्य के काम में आगे बढ़ने का मकसद क्या है, उनके बारे में बाइबल में परमेश्वर ने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिया है। पुराना नियम में भी, नया नियम में भी परमेश्वर ने हमें ज्यादा अनुभव के लिए एक परमेश्वर का जो संदेश, जीवित वचन हमारे हाथ में दिया है। इन वचन को हम कैसे लोगों के बीच में जाके सही प्रकार के परमेश्वर के राज्य के संदेश हम लोग सिखा रहा है, कि प्रभु चाहता है कि सत्यता के बारे में एक उदाहरण, एक उखान मैंने सुना है ऐसे, कोई लोग नरक कैसे, ऐसे पूछने का समय उसके लिए एक छोटा अनुभव शरीर में अथवा ये संसार में भी अनुभव कर रहा है। ऐसे मतलब नरक में हर समय मतलब आंसू होता है, पीड़ा होता है, तकलीफ होता है, मतलब दुख होता है। वो इस परिवार, इस संसार में रहने का समय, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में दुख तकलीफ होता है, उसको अनुभव करने से नरक का एक भाग भी नहीं, सबसे एकदम छोटा अनुभव है नरक कैसे। लेकिन प्रभु यीशु पर आने का मतलब वो नहीं, ये है स्वर्ग कैसे है, अनंत जीवन कैसे, परमेश्वर का जो साथ में रहने का कैसे, उसका एक नमूना यहाँ पर हम लोग अनुभव मतलब प्रैक्टिस अभियान करना है। जैसे स्वर्ग में अनंत होगा, शांत होगा, प्रेम होगा, उन बातों को आप परिवार के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके जो मित्रता, जो भी दोस्त है, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको साथ मिलाकर, उनको साथ मिलकर जीने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में ये जो अवसर दिया कि स्वर्ग कैसे, उनका एक नमूना, उनका एक उदाहरण के साथ हम लोग यहाँ पर जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। स्वर्ग का अनुभव करने के लिए, नरक का अनुभव करने के लिए नहीं है। नरक कैसे उसका अभ्यास करने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग कैसे उनका जो एक भाग, मतलब वहां पर हम लोग अनंत काल रहना है। आप लोग देखिए, आर्मी लोग है ना, वो लोग आर्मी में जाके देश के लिए अथवा सुरक्षा करने से पहले वहां पर कैसे रहना है। आर्मी में आप लोग का उठना कितना बजे, खाना कैसे, रहना कैसे, बोलना कैसे, आप लोग का सेवा काम कैसे करना, इन सब बातों के बारे में 6 महीना उन लोगों का तालीम देता है। सुबह कितना बजे उठना है, क्या काम करना है, कितना बजे तैयार होना है, इन तालीम में, इन अभ्यास में उन लोग लाइफ टाइम अथवा आर्मी में रहने का समय नहीं, उसके बाद में भी वो स्वभाव उन आर्मी लोगों के बीच में है। मैंने देखा है, मैं यहाँ पर सिलीगुड़ी में रहता हूँ, ज्यादा आर्मी लोगों के बीच में, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोगों के बीच में जाता हूँ। उन लोग पेंशन होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद भी वही स्वभाव उन लोगों के साथ में है। मैं आप लोग को ये उत्साह देना चाहता हूँ कि नरक जाने के लिए अनुभव मत कीजिए, स्वर्ग जाने के लिए अनुभव कीजिए। शांति का, प्रेम का, और अनंतता के, और सत्यता के, पवित्रता के, ज्योति के बारे में अनुभव प्रयास कीजिए। हम लोग का जो अभ्यास, हम लोग का जो तालीम, हम लोग का जो विषय में
ट्रेनिंग कर रहा है वो अनंतता के लिए है। सही बातों के लिए शिक्षा दीजिए, सही बातों के लिए, सत्यता के लिए, ईमानदार के लिए, विश्वास योग्य काम के लिए हम जीना है। किसी को जीने के लिए सहायता करना है, सिखाना है। इसके लिए पवित्र आत्मा मिला है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया कि इस गांव में, इस शहर में, इस देश में परमेश्वर ने एक रक्षक के रूप में रखा कि परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में, स्वर्ग के बारे में हमें सिखा सके, स्वर्ग के बारे में लोगों को तालीम दे सके, स्वर्ग के बारे में लोगों को समझा सके, कि बुझा सके वो लोग समझने के लिए, ताकि जो प्रभु के दास दाऊद ने लिखा, भजन संहिता में लिखा, हमारा जीवन ज्यादा होने से 70, बल से 80, उतना साल हम लोग जिएंगे। उसके अनुभव से अनंत काल हम लोग जीना है। इतना ज्यादा प्रैक्टिस, इतना ज्यादा जो अभ्यास हम लोग करना चाहिए, ताकि अनंत काल तक उसको हम लोग जीवन में ला सके। 6 महीना का तालीम आर्मी लोगों का, जो आर्मी का समय में नहीं, उनके बातों में भी, उसके जो जीवन तक वो लोग अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासित होता है। हम लोग का लाइफस्टाइल बदल जाता है उन लोगों का। वैसे ही हमारा जो बाइबल, जो जीवित वचन है, सत्य वचन है, इन वचन से प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। उन बातों को जब हम लोग लोगों के बीच में सिखाएंगे, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। उन लोगों का रहना, उन लोगों का खान पीन, अथवा उन लोगों का जो संबंध, ये सब परमेश्वर जो चाहता है वैसे बन जाता है। तीसरा एक विषय, इसको बोलकर मैं अंत करना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जब वो आएगा, अथवा पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आएगा, तब वो पाप के बारे में, दूसरा विषय हम लोग देखा धार्मिकता अथवा सत्यता के बारे में, तीसरा विषय अभी हम लोग देखेंगे न्याय के बारे में। कभी कभी हमारा कलीसिया में प्रभु यीशु आएगा, दूसरों अथवा फिर दोबारा आएगा, इसके बारे में प्रचार करना कई जगह पर लोग छोड़ दिया, अथवा भूल गया लोग। इसके बारे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया कि प्रभु यीशु, अभी जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अभी अभी 2 साल तक जो महामारी था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद बीच उसके खत्म नहीं होते हुए लड़ाई आ गया, रशिया और यूक्रेन का। इस लड़ाई के बीच बीच में इतना ज्यादा जो अनिकाल संकट, लोग खाने नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी का वजह से हमारा देश का, भारत देश का जो भी आर्थिक का जो वस्तु, हर एक का जो दाम महंगा हो गया, लोगों का रोजगार नहीं है। इस सब अभी भारत में इतना अच्छा है स्थिति, इससे भी बुरा जो अब अफ्रीका के कंट्री में जाके देखने से तो लोग बिना पानी मर रहा है, बिना खाना मर रहा है। बात के मतलब चावल की सत्ता में मिट्टी को काट देता है, मिट्टी को थोड़ा पानी में मिसाकर लोग खाते आ रहा है। वैसे कंकाल, वैसे अनिकाल आज का दिन में हो रहा है। इन सब बीचों में ये जो नष्ट होने वाला, इस सब बातों के बीच में कभी भी नष्ट नहीं होने वाला अनंत राज्य के बारे में, स्वर्ग के बारे में, जो प्रकाशित की पुस्तक में लिखा है, वहां पर भूख नहीं, प्यासा नहीं, दुख नहीं, आंसू नहीं, अनंतता अनंतता है। उस अनंतता के बारे में, उस न्याय के बारे में हम लोग मैं एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी मेरा मन में आया। प्रोवर्ब्स के बाद उपदेशक पुस्तक, श्रेष्ठ गीत के आगे का पुस्तक, उसको हिंदी में क्या बताए पता नहीं। उपदेशक, उपदेशक का पुस्तक 12 अध्याय का 13 और 14 पढ़ दीजिए। ये पुस्तक एक्लीसियस, एक्लीसियस, प्रोवर्ब्स उसके बाद है ये पुस्तक एक्लीसियस। सभा उपदेशक 12 अध्याय का 13-14 पद पढ़ दीजिए। 13-14 पद, 12 अध्याय का 13-14 पद। सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों
और सब गुप्त बातों का, चाहे वे फली हो, पूरी न्याय करेगा। आमीन। यहाँ पर ऐसे स्पष्ट से लिखा है। अब इस अध्याय का थोड़ा आगे से पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि हम लोग हमारा जीवन अथवा हमारा जो अनुभव की अथवा जवान अवस्था की, बुढ़ेस काल के अथवा हमारा संपत्ति का जो भी बात है उसको अनुभव करने का अनुमति है। अब जो कुछ भी करिए, लेकिन इस बातों को याद कीजिए कि हर एक बातों का अंत में न्याय में खड़ा होना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेगा, मैंने इतना लगभग 70 साल तक मैंने तुम्हें बिना रोक कभी आईसीयू में नहीं किया, कभी दवा नहीं खाया, एक स्वस्थ जीवन मैंने दिया है, उस जीवन को तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें हर एक महीना इतना तनख्वाह दिया है, इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, इस जीवन के वजह से तुमने क्या किया? उस न्याय के दिन के बारे में हम लोग निरंतर सोचना चाहिए। हम लोग जो भला करे या बुरा करे, परमेश्वर का पसंद का काम करे या परमेश्वर का विरोध का काम करे, जो भी हो, लेकिन एक दिन इन सब बातों के हम लोग जवाब देना है, उत्तरदायित्व होना है। इसके बारे में हम लोग सोचने से कि गलत करने से पहले हम लोग 4 बार सोचेंगे कि ये बात में करना कि नहीं करना, यहाँ पर मैं जाना कि नहीं जाना, ये जो बात में बोलना कि नहीं बोलना। कि परमेश्वर ने हमें सब बातों के बीच में अनुमति, उत्पत्ति का पुस्तक में आप लोग देखने से आदम और हव्वा के बीच में परमेश्वर ने जो जो हमारा परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें स्वतंत्र इच्छा से, हम खुद से परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खुद से परमेश्वर को पसंद करने का जो जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है, वो कर सकता है कि डंडा लेकर ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे बोल सकता है। लेकिन परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, इसलिए हमें एक अपना विल, अपना इच्छा के साथ छोड़ा है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जो कुछ भी मनमानी करें, वो बात नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा ने हमें सिखा रहा है कि एक दिन इन सब बातों के बीच में हमारा जीवन में न्याय आएगा। मतलब अंतिम न्याय, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। सब मैं भी सही नहीं हूं, अब परमेश्वर का जितना भी लोग सही नहीं, लेकिन असल बन सकता है। हम लोग बनने का प्रयास, पौल इसके बारे में एक अच्छा उदाहरण देता है। मैं जो चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो हम चाहता हूं उसको मैं कर नहीं पा, मतलब जो चाहता हूं उसको कर नहीं पा रहा हूं, जो नहीं चाहता हूं वही कर जाता हूं। जो सही है उसको करने के लिए मुश्किल है, जो गलत है वो जल्दी हो जाता है। इसलिए हम सब प्रयास में है, मतलब परमेश्वर का जो सही रास्ता में जीने के लिए, किसी को दिखा अथवा सिखाने के लिए, परमेश्वर के ओर जाने के लिए, पौल के समान मैं मेरा जीवन को अंत तक जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा उस दौड़ को सिद्धांत मतलब पूरा करने में प्रयास कर रहा हूं। हम सब इसी प्रयास में है। ये उत्साह देना चाहता हूं कि हर एक प्रभु के दासों के जीवन में हम इसको जानने पाए कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है, कि हमारा आसपास में जो भी परिस्थिति हो रहा है, जो भी आसपास का जो भी बात हो रहा है, इन सब बातों के बीच में एक विचार निरंतर आप याद कीजिए कि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। उसके लिए मैं क्या करना, मैं किसी और काम जो परमेश्वर ने दिया हुआ, आप लोग ऑफिस जाने का लोग होते हैं, कभी हमारा विश्वास लोग भी है ऑफिस में काम करने वाला लोग, वो लोग का जो सुबह 9 बजे से शाम को 4 अथवा 5 बजे तक ऑफिस का ड्यूटी होता है। एक दिन का कुछ काम देता है। सुबह तक आने का समय वो लोग एक आपस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल के 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। लंच में कुछ समय चला जाता है। लेकिन सरकारी काम में मुझे पता नहीं, प्राइवेट काम में जो बॉस ने दिया हुआ उस दिन का काम खत्म नहीं किया तो 4 या 5 7 बजने से भी जाना नहीं मिलेगा, वो खत्म करके ही घर जाना है। वैसे समय खत्म होने का समय इतना जल्दी 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 वो काम करता है, क्योंकि मैं आज का काम आज ही खत्म करना है, मैं घर जाने से पहले इसको खत्म करना है। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन का जो अंतिम समय आप पहुंचा है, प्रभु यीशु आने वाला है।
परमेश्वर ने हमें दिया हुआ उस हर एक कामों को पूरा करते ही उनके सामने खड़ा होना है। जो परमेश्वर ने दिया हुआ, हम लोग इतना साल ऐसे बैठा है, इतना साल ऐसे समय बिता है, वो सब याद कीजिए जो परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। बाइबल में देखता है किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10 थोड़ा दिया है। कुछ दिन के बाद परमेश्वर वापस, वो मालिक वापस आके पूछ रहा है कि तुमने क्या किया। वो जो 5 लिया और 5 लेके आके प्रस्तुत किया, जो 2 मिला वो और 2 लेके आके उसको प्रस्तुत किया, लेकिन जो 1 मिला है वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो जाके ऐसे मिट्टी में डालकर रखा है, वो लेके आके दिया कि परमेश्वर आप एकदम बुरा इंसान है। अब मालिक अब एक बुरा इंसान है, जहां पर छरा ने उसी जहां को अब आस रखता है, इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, वैसे रखा। कि परमेश्वर ने उनको ऐसे न्याय दिया कि तुम्हारा बातों से भी मैं न्याय करता हूं। हमारा जो कार्य है, हमारा जो बात है, हमारा जो भी, इसके वजह से हम न्याय में खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया उस थोड़ा को परमेश्वर के लिए और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। समय निकट है, इसलिए जो अनंतता के बारे में कुरिन्थी का पुस्तक में मुझे एकदम अच्छा लगता है, उस वचन को मैं अभी आप लोग के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। कुरिन्थी का वचन में ऐसे लिखा है, जो दिखता है वो अनंत नहीं है, जो नहीं दिखता है वो अनंतता है, उसके लिए आप आगे बढ़िए, उसके और आप आगे बढ़िए बोल के वहां पर लिखा है। पढ़ दीजिए कुरिन्थी का पुस्तक, दूसरा कुरिन्थी का 4 अध्याय का अंतिम पद, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का अंतिम पद अथवा 18 पद। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। उसी अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 7 पद 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस वचन को परमेश्वर का दास पौल ने कुरिन्थी का कलीसिया में लिखने का समय, अब याद कीजिए, जो अनंतता के बाद, जो कभी मिटता नहीं, कभी अंत नहीं होता है, सदावर रहता है, वो जो बहुमूल्य वस्तुओं, जो अनंतता की जीवन, इस नष्ट होने वाला मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने रखा है। कभी कभी ये मिट्टी का शरीर, हमारा जो नष्ट होने वाला शरीर, जो दिखने वाला शरीर को कभी हम उस बातों को ढूंढता नहीं। इस जीवन में, इस शरीर में परमेश्वर ने उस अनंतता को रखा है। उस मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने अनंतता की वस्तु रखा है, अनंतता की जीवन रखा है। न्याय के बारे में अथवा अंत के समय में होने वाला बातों को हमारा शरीर में, हमारा हृदय में परमेश्वर ने रखा है। उन बातों को कोस कीजिए, उन बातों को विचार कीजिए, उन बातों को सिखाइए। दूसरा तीमुथी का पुस्तक 3 का 16 में वही लिखा है, इस धर्मशास्त्र के वचन हर एक लोगों को सिखाने के लिए, अर्थ देने के लिए, जीने के लिए और सब विषय के लिए आदरणीय है। इस वचन को लेकर इस नष्ट होने वाला शरीर में ज्यादा से ज्यादा 80 या उससे बढ़कर हम बल करने से तो 90 साल हम जी सकता है, लेकिन उसके बाद जो अनंतता की जीवन यहाँ पर है, हमारा जीवन में है, मतलब उस 70 साल में हम लोग अनुभव करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हम वहां पर जाके जी सके। वहां पर जाके हमें किसी को पूछना नहीं पड़े, किसी को यहाँ पर क्या करना है वो पूछना नहीं पड़े। इसलिए अब खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, और आपके पास जो भी आएगा, विश्वासी लोग, कलीसिया लोग, इष्ट मित्र जो भी आएगा, उनके लिए भी ये बात सिखाए कि मैं प्रभु के राज्य के लिए अथवा प्रभु के इच्छा के अनुरोध में जीना चाहता हूँ। परमेश्वर के जो प्रसन्न का काम मेरा जीवन से हो सके, उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। ऐसे सोचिए, अब खुद का भी
परिवर्तन होने पाए, आपका परिवार में, आपका कलीसिया में, आपका सेवकाई में। परमेश्वर बड़ी रीति से आशीष दे। और एक बार शुरुआत में मैंने बताया उस बातों को मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। जो पवित्र आत्मा ने हमें मिला है, जो परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा हमें दिया, उससे बढ़कर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब सबको जूम मीटिंग में जितना भी प्रभु के दास या पास्टरवान या प्रभु के सेवक है, अब सबको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो एक अभिषेक दिया है, एक जो ऑर्डिनेशन दिया है, एक जो काम नियुक्त किया है, इसलिए कि लोगों के बीच में उनका हृदय परिवर्तन होने के लिए, वो पाप छोड़कर प्रभु पर आने के लिए, नंबर 1। दूसरा बात, सिर्फ वो शरीर का चंगाई के लिए नहीं, वो सिर्फ वो शरीर का घर संपत्ति के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन का बारे में अथवा धार्मिकता के बारे में, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, सत्यता के बारे में सिखाई है, ईमानदार के बारे में सिखाई है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाई है। वो कैसे किसी और के लिए फायदा के साथ जी सके, किसी और के लिए एक आशीष व्यक्ति कैसे बन सके, उसके बारे में सिखाई है। तीसरा बात, अनंत राज्य के बारे में अथवा प्रभु यीशु के न्याय के बारे में सिखाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस पद में, आप याद कीजिए, मोर्देखाई ने इस तरह से ऐसे पूछ रहा है, किसको पता कि इस समय में यहूदी लोगों का छुटकारा के लिए परमेश्वर ने तुम्हें ये राजकुमारी का पद दिया है। हो सके कि इस परिस्थिति, इस अंतिम समय में हमारा कलीसिया को सही शिक्षा देने के लिए, सही प्रकार का उद्धार के, अनंतता की और धार्मिकता के जीवन के बारे में बताने के लिए हो सकता है कि परमेश्वर ने आपका कलीसिया में आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपका गांव में आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपका देश में, शहर में आपको नियुक्त किया है। आपका सेवा, आपका प्रचार, आपकी जो भी बात पवित्र आत्मा की ओर से आने से लोग का हृदय परिवर्तन होगा। वो लोग पवित्रता के साथ जिएगा, धार्मिक काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है एक दिन में परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। मुझे इस सब बातों के जवाब देना है। इस सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे मिट्टी, अथवा मिट्टी का मतलब नष्ट होने वाला, एकदम योग्य नहीं है, लेकिन उसी के अंदर बहुमूल्य, एकदम वैल्यूएबल चीज परमेश्वर ने रखा है। उसको ढूंढिए, उसको प्रयोग कीजिए, किसी और के लिए भी आशीष का कारण बनिए। इस सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा हो। जब जितना भी प्रभु के पास लोग या प्रभु के दास है, सबके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। आपका सेवकाई में, आपका परिवार में परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।